ये 2010 जून में इनकी बहाली जेटीडीसी ने, झारखंड टीवी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया था। और उनके बाद इन्होंने दिया कि नगर निगम की जवाहरलाल नेहरू बस सेवा को संचालित करने की जिम्मेदारी नगर निगम के द्वारा होगी। आप कहीं भी देखते होंगे कि झारखंड टूरिज्म या बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये भारत सरकार की एक संस्था है। 26 जुलाई को नगर निगम की तरफ से एक आदेश आता है और उस आदेश में होता है कि जो नगर बस सेवा के जो चालक हैं उनकी अब जो सेवा है अब समाप्त कर दी जाएगी और नगर बस सेवा जो है ठप पड़ जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। जिसके बाद जो चालक हैं उनमें काफ़ी आक्रोश होता है। आक्रोश हो भी क्यों ना, चूँकि जो चालक है उनका घर परिवार जो है उसी ड्राइवरी के पेशे से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें उसी पर निर्भर हैं। बच्चों की पढ़ाई कहें या फिर परिवार का भरण पोषण कहें या फिर लाइफ लॉन्ग तरीके से, एक तरीके से कहा जाए अगर लंबा तरीके से सर्वाइव करने के लिए ये लोग वहाँ पर अपना रोजगार तराशते थे, काम करते थे। नगर निगम ने जो है जो चालक है उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था और कॉन्ट्रैक्ट नगर निगम ने ये भी नहीं कहा है कि ख़त्म हो गया है। फिलहाल जो चालक संघ के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं रांची नगर निगम के बाहर में और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। समझते हैं कि आखिर मामला हुआ क्या है। अच्छा, 26 तारीख को एक आदेश आता है जिसमें ये होता है कि नगर बस सेवा जो है बंद हो जाएगी, उसके जो चालक हैं अब वो घर पे बैठ जाएंगे। तो कैसे, मतलब क्या लग रहा है आपको कि नगर निगम ने डायरेक्ट ये आदेश दिया है, कोई लिखित आदेश दिया है, क्या कुछ है? नहीं, कोई भी लिखित आदेश नहीं है, ये मौखिक रूप से आदेश है। और जैसा आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पे इनको रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट पे इनको पहले नहीं रखा गया है। ये 2010 जून में इनकी बहाली जेटीडीसी ने, झारखंड टीवी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया था। और उनके बाद इन्होंने दिया कि नगर निगम की जवाहरलाल नेहरू बस सेवा को संचालित करने की जिम्मेदारी नगर निगम के द्वारा होगी। शहर के विभिन्न कोनों में बसों को जो चलाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस के पर चलाना था इनको, है ना। और उसमें कई महिला बस थी जिसमें महिलाओं को परेशानियां नहीं, लेकिन ये 2015-16 तक तो ठीक ठाक चला। फिर उसके बाद इन्होंने इसको पीपीपी मोड पे स्टार्ट करने का काम किया और पीपीपी मोड पे फिर लिया। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने पूरा कोरोना काल में इस राज्य का सेवा किया। यहाँ कोरोना काल में लोग घरों में सो रहे थे, ये सड़कों पर उतर के जनता की सेवा कर रहे थे। उसके बाद ये जो तुगलकी फरमान है, किसके आदेश पर, हमें ये कहना कि किसके आदेश पे आपने बंद करने का काम किया। कई लोग कहते हैं इसका फिटनेस फेल है, तो गवर्नमेंट अगर बसें लेती है उसका फिटनेस फेल होता है, उसकी जिम्मेदारी चालकों की नहीं होती है। ये जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं, आपका बस अगर आउटडेटेड हुआ तो ये लोग आउटडेटेड नहीं ना है, ये कर्मचारी है, लगातार काम कर रहे हैं। इनको आपने कार्ड दिया, पहले पेमेंट दे रहे थे, आज के तारीख में इनकी ये स्थिति है कि 26 दिसंबर से मौखिक आदेश पर बंद। तो मैं ये जानना हमने पूछने का किसके आदेश पे आपने बंद किया। अगर कोई ऐसा चिट्ठी आया है झारखंड सरकार की ओर से, उसको आप लोगों को बताएं, या फिर जो बसें चल रही हैं उसमें जो भी ये कर्मचारी बचे हुए हैं उनको आपको पहली प्राथमिकता देकर, चूँकि 2010 से ये लोगों ने सेवा दिया है तो आपको उनकी प्राथमिकता देकर इनको समायोजित करें, और नहीं तो जितने कर्मचारी इनको आप समायोजित करके इनको दें, उसके बाद नई बहाली आप कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भी यही नियम है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार काम कर रहा है और काम कर रहा है तो कोई भी टेंडर लेगा तो उसकी पहला कर्तव्य होता है कि जो पुराने कर्मचारी होते हैं उनको समायोजित करे। उसके बाद अगर उसके बाद जो बस सेवा उसके लिए आप नए को ले। कितने कर्मचारी हैं टोटल? अभी के तारीख में 42 कर्मचारी ये लोग बचे हुए हैं। तो आप लोग का मांग है जो सिटी बस चल रहा है उसमें समायोजित किया जाए? नहीं ना, हमने कहा कि रूट पे चलाइए ना, हम ये नहीं कह रहे कि रूट पे चलाइए। कचहरी से हाई कोर्ट तक पर डे बसें चलती थी, जिससे डेली बेसिस के लोग जो आने जाने का काम करते उनको छूट गया। तो ये किसकी बनती है? आप सोच लीजिए कि जो लोग यहाँ से कचहरी से सीधा हाई कोर्ट तक जाते थे आज वो नहीं जा पा रहे हैं। तो जो बसें चलती रेगुलर कस्टमरों को, यहाँ की जनता की सेवा के लिए अगर नगर निगम ने कोई निर्णय ले, ये जनता को भावना। हमने कहा कि महिला बस में महिला कंडक्टर हो, आप देख लीजिए किसी भी महिला बस में महिला कंडक्टर नहीं है। 4-4 बसें हैं, पिंक बसें चलाने का आपका, तो क्या महिलाओं का इतना टोटा कि आपका एक महिला कंडक्टर नहीं? कई महिलाएं हैं इसी बस दरमियान में 20-25 महिलाएं पहले कार्य करती थी, उनको भी आपने हटाने का काम किया।
तो ये तो हमको लगता है सरकार को समझना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं मैया सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैयाओं को जो विभाग में काम करे उसको हटाने का काम करे। महिला बसों में महिला कंडक्टर नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? ये नगर निगम को देखना चाहिए महिला बसों महिला कंडक्टर क्यों नहीं है, उसका के लिए कौन जिम्मेदार? अगर आप ठेकेदार से पैसा लेते हैं, उनके बातों को नज़रअंदाज करते हैं या आप उनको छोड़ देते, पुलिस छूट देते कि महिला बस है पुरुष कंडक्टर है, ये कहीं न कहीं अराजकता है। क्यों फिर महिला बस चलाने का ढकोसला क्यों? तो कहीं न कहीं इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। हमारा स्पष्ट मांग है कि इन लोगों को हर रूट पे बस चले और पहली प्राथमिकता इनको समायोजित करें कि इन लोगों को काम मिले, तभी नहीं तो 15 साल इन्होंने अपना जीवन का अनमोल समय दिया नगर निगम, अपनी जवानी दे दी है, अभी कहाँ जाएंगे? इन सवालों को लेकर हम मिले, नगर प्रशासक से भी मिले, उन्होंने काम फाइल को आगे बढ़ाते हैं। नगर आयुक्त महोदय शायद चले गए तो कल फिर एक बार हम आएंगे, नहीं तो ये हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये जीवन और मरण का सवाल है। ये सभी मजदूर जो मरने को मजबूर है, हैंड टू माउथ पे आ गए हैं, कैसे घर चलेगा? क्या नाम मैं है? अजय सिंह। अजय सिंह, ये अजय सिंह थे। और फिलहाल कुछ लोग और भी जो यहाँ पर नगर निगम पहुँचे, इनसे समझते हैं। अच्छा, ये इन्होंने बताया कि 2010 में आप लोगों की बहाली की गई थी। बहाली सरकारी प्रक्रिया के तहत हुई थी या फिर झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया? आप भी जानते हैं कि यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो भारत सरकार का उपक्रम जो है तो सरकारी है कि प्राइवेट है, ये आपको समझने में या समझाने में हमको की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप कहीं भी देखते होंगे कि झारखंड टूरिज्म या बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ये भारत सरकार की एक संस्था है ना। तो ये जब हम लोग को रखा, बाद में चल के इसने क्या किया उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन 2015 तक उसने पीएफ एसआई बकायदे जो सरकारी सुविधाएं हैं। कितना पगार उसमें था? उस समय करीब यही 3600 के करीब था। 3600 रुपये? हाँ, 2010 की बात कर रहे हैं। 2010 की बात तो बढ़ा होगा ना पेमेंट? फिर धीरे धीरे बढ़ा। कितना बढ़ा? 5200 के आसपास में गया था। 5200 रुपये? 5200 के आसपास में पगार मिलता था। पगार मिला। फिर भी जिस तरह से महंगाई चलती थी वही हिसाब से हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। 2015 में फिर नगर निगम के पास आ गया, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया नगर निगम को। नगर निगम ही तब से संचालित कर रहा है, ठेके पर ठेका। चलिए जैसे भी हो, हमारा घर परिवार चल रहा था। लेकिन नगर आप बता रहे कि नगर निगम के सुपुर्द कर दिया गया कि नगर निगम इसको संचालित करेगा, और नगर निगम ने ठेकेदारों को दे दिया। हाँ। ये वही ठेकेदार हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराते हैं, एक कंपनी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये गैर सरकारी संस्था जो आ गई बीच में। गैर सरकारी संस्था है, इसमें ना पीएफ दिया, ना एसआई दिया, ना पेमेंट दिया, फिर भी गाड़ियाँ चलती रहीं। तो भी जैसे भी हमारा घर परिवार थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन 26 जुलाई 2025 को गाड़ी खड़ा हुई, शनिवार दिन को शाम को खड़ा हुई। किसी को पता नहीं कि गाड़ी कल से स्थगित हो जाएगी, लेकिन 27 जुलाई सुबह रविवार 2025 को जैसे ही कर्मचारी अपने पुनः कार्य प्रणाली में आते हैं, काम करने के लिए ड्यूटी आते हैं, उस जगह एक आदेश आता है किसी का कि गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो या आप इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं या हो जाएंगे कि कोई भी संस्था या कोई भी काम करने वाली एजेंसी, वो एक नियम है कि 3 महीना पहले उसको नोटिस जानकारी देना चाहिए और 3 महीने का अग्रिम भुगतान करे वो, तब जाकर के उनको, क्योंकि 3 महीने का समय में वो अपना कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और डायरेक्ट स्थगित कर दिया गया बसों को। तो उसी संबंध में हम अपर नगर आयुक्त से मिले, उनका पत्र भी आप लोगों ने दिया, उनको आवेदन भी हम आवेदित भी किए और उन्होंने हमको हम लोगों से एक चीज़ कहा कि आप नगर आयुक्त से मिले, नगर आयुक्त से मिलने नगर आयुक्त से। लेकिन उनका कथनानुसार यह संतोषजनक
नहीं रहा। नहीं। वार्ता मतलब संतोषजनक नहीं रही। आगे भी आप लोग आंदोलन करेंगे? करेंगे। बिल्कुल। कितने चालक जो है इससे प्रभावित हुए हैं लगभग? लगभग अभी 50 से 52 लोग हैं। 52 लोग हैं। हाँ, देखिए ये 52 लोग हैं अभी जिनके 52 परिवार, हर परिवार से एक आदमी है, तो 52 आदमी है, तो 52 के साथ अगर 4 की दृष्टि से ही देखा जाए तो 52 चौक के कितना होता है? एक लंबा परिवार उससे प्रभावित होगा। 210 लोग जो है प्रभावित होंगे और 210 लोग ही नीचे चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार दीक्षित। सुरेंद्र कुमार दीक्षित। आप कितने साल से सेवा दे रहे थे यहाँ? मैं शुरू से ही हूँ, 26 जून 2010 से ही मैं कार्यरत हूँ। शनिवार दिन उस दिन भी था। तो आप लोग जो ये आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन आप लोग मोर्चा बना के करेंगे, संघ बनाकर करेंगे, कैसे करेंगे? संघ करेंगे, मेरा संघ है ना, जवाहरलाल नेहरू नगर बस सेवा मेरा संघ है। संघ है। हाँ, उसमें अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मैं ही हूँ। आप ही हैं? हाँ। पूरा नाम एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू नगर बस सेवा का अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप दीक्षित ही। सुरेंद्र प्रताप दीक्षित जी हैं और जवाहरलाल नेहरू बस सेवा संघ के अध्यक्ष होने के नाते ये जो है नेतृत्व कर रहे हैं इन लोगों का। जो लोग इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, ये वही बस चालक हैं जो आपको सुबह के समय में ऑफिस जो है टाइम से पहले भी पहुंचा दिया करते हैं। अच्छा, अब तो बंद हो गया, कैसे होगा सब? अब देखिए, आप नगर निगम का सोच रहे हैं, हम लोग तो यही में लगे हुए हैं। कितना दिन से चालक कब थे। बहाल हुए थे? हम लोग हुए थे 2016 में। 2016 में बहाली हुई थी आप? जी जी। अच्छा, कितने परिवार हैं आपके घर में? है 4 परिवार हैं हम लोग। 4 परिवार हैं। जी। कमाने वाला कौन कौन है घर में? अकेला अकेला। अकेला जी। तो देखिए, एक कमाने वाला, 4 लोग खाने वाला। तो अब ऐसे में समझिए कि नगर निगम ने जो एक ही बार इनके सर के ऊपर जो बम फोड़ दिया है, अब उस बम के फटने से जो है इनका माथा फट रहा है कि कैसे अब घर परिवार का जो है भरण पोषण होगा और कैसे बच्चे स्कूल जा पाएंगे। बच्चे हैं आपके? जी जी, बच्चे हैं 2 गो बच्चा। जी। अच्छा, तो मतलब कि क्या चाहते हैं आप लोग कि मतलब फिर से जो सारा सिस्टम पहले था वही बहाल हो जाए? हाँ, तो इतना दिन से हम लोग इसमें टाइम दिए हुए हैं। तो अभी आप लोग निदेशक से मिले अंदर में, तो क्या कुछ कहा गया निदेशक की तरफ से? हम लोग नहीं गए थे अंदर। अंदर कौन कौन गया था? वो साहब लोग गए हुए थे अच्छा। और वही लोग बात विचार किए। अच्छा, तो मतलब संतोषजनक आप लोग को यहाँ से आश्वासन मिला? मिला है, माने कि नहीं मिला है अभी ना। अभी तो हम लोग बैठ के बात करेंगे तभी ना बताएंगे अगला। मतलब आंदोलन करिएगा? करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू लोहरा। राजीव लोहरा। देखिए, ये राजू लोहरा थे, बता रहे हैं कि घर में 4 परिवार है, एक अकेला कमाने वाला हूँ और 4 लोग खाने वाले हैं। अब ऐसे में जब रोजगार ठप पड़ गया, काम धंधा ठप पड़ गया, तो अब कैसे दिनचर्या आगे बढ़ेगी, कैसे इन सभी के बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ेंगे। नगर निगम की एक खास बात ये होती है कि नगर निगम कोई भी जो आदेश होता है वो एक का एक जो है थोप देता है, और जिसके कारण जो है जिनके ऊपर यह थोपा जाता है उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। और यही वजह भी है कि लोग मुख्य धारा से भटक जाते हैं। क्या नाम है चचा? मनोहर राय नाम है मेरा। कै साल से चला रहे हैं? हम 15 साल से। 15 साल से? जी, मैंने अपना उम्र बिता दी सिटी बस में ही भैया। कितना बाल बच्चा है आपका? मेरा तो 5 ठो है। 5 बाल बच्चा है। कमाने वाला घर में कमाने वाला सिर्फ मैं। आप ही हैं? तो देखिए, इनके घर में 5 लोग हैं, उनके घर में 4 लोग हैं। ऐसे ऐसे जो है 200 के लगभग में जो चालक हैं उनके घर में आप जोड़ लीजिए कितना परिवार जो है। एक व्यक्ति का अगर नौकरी प्रभावित होता है तो कितने लोग जो है भूखे मरेंगे, शिक्षा से जो है उनको वंचित होना पड़ेगा उनके बच्चों को। तो ऐसे में नगर निगम का जो फैसला होता है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे थोपने वाला होता है। ये लोग जो है अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है निदेशक से भी मिले हैं, महाप्रबंधक से भी मिले हैं, लेकिन इनका कहना है कि अभी कोई संतोषजनक जवाब जो है उनके तरफ से नहीं मिला है। फिलहाल इन लोगों ने जो है लेटर जो है वहाँ जमा किया है। अब उस लेटर पर महाप्रबंधक और निदेशक का कहना है कि आगे इस चिट्ठी को आगे बढ़ाई जाएगी और आप लोगों की समस्याओं को सुलझाई जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।